हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विशाल है एंड वेलकम टू माय चैनल प्रोग्रामिंग विद विशाल। फ्रेंड्स, हमारा जो आज का वीडियो है वो हमारी जो जावास्क्रिप्ट में सीरीज चल रही है उसका 29th वीडियो है। और आज के वीडियो में फ्रेंड्स हम लोगों ने जो लास्ट वीडियो में डॉम के बारे में देखा था उसी के आगे चलेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप डायरेक्टली मेरे ये वीडियो पे जंप कर दें तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले ये जो डॉम वाला वीडियो था जो हम लोगों ने देखा था कि डॉम क्या होता है, किस तरीके से एग्जीक्यूट होता है, तो वो एक बार आप देख लें तो आपको आज का जो हमारा वीडियो है वो थोड़ा इजी तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए, तो हम लोगों ने अभी तक ये करा है कि स्क्रिप्ट टैग के अंदर जो हमारा कोड होता है वो लिखा था और डॉम के बारे में देखा है। तो अब हम लोग डॉम से हमारे HTML के कंटेंट को अगर कुछ चेंज करना है, एलिमेंट को या एट्रीब्यूट को, वो कैसे करना है उसके बारे में देखेंगे। इसके लिए हमारे पास कुछ अलग अलग तरीके होते हैं। क्या क्या तरीके होते हैं उनको हम देखेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोगों ने ये देखा था कि टॉप लेवल पे हमारा होता है डॉक्यूमेंट, और जो भी हमारे मेथड होंगे इस ऑब्जेक्ट के अंदर ही आएंगे। तो सबसे पहले ये होता है कि अगर हमें हमारे किसी HTML के टैग के अंदर के डेटा को हटाना है, चेंज करना है, तो उसके लिए हमारे पास यहां पे आता है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और यहां पे जो भी हमारी आईडी है वो। अभी जो मैं आपको ये खाली मेथड बता रहा हूं, आप इसको खाली देखिए और थोड़ी देर में आपको इसको समझ में भी आ जाएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। इसके बाद हमारे पास आता है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स एस बाई क्लास नेम। जैसे कि अगर आपके पास एक किसी पर्टिकुलर क्लास है और उस क्लास के अंदर के HTML को आपको रिट्राइव करना है, चेंज करना है, तो आप ये मेथड यूज करेंगे। क्या मैं बताना चाह रहा हूं, तो बेसिकली ये है मतलब, मान लीजिए मेरे पास एक डिव है और मेरे डिव की आईडी है बॉक्स। अभी मैं ये चाहता हूं कि इस बॉक्स के अंदर जो भी डेटा है, हेलो, हमें ये रिट्राइव करना है किसी बटन के क्लिक पे या जब भी हमारा पेज लोड होता है तो हम ये मेथड का यूज कर सकते हैं। मुझे चाहिए कि एक और मेरे पास बॉक्स है, माई बॉक्स, और इस बार उसकी जो क्लास है उस क्लास के बेस पे मुझे डेटा उठाना है, तो मैं ये चीज का यूज कर सकता हूं। ये भी हो सकता है कि हम ये चाहते हैं कि हमारे पास जितने भी डिव टैग हैं हमें उनका डेटा निकालना है, तब हमारे पास आ जाता है एलिमेंट्स बाई टैग नेम। यहां पे अगर ध्यान देंगे तो आईडी में हमारा एलिमेंट्स है, बाकी एलिमेंट है, बाकियों में ऐसा क्यों? क्योंकि जब मैं आईडी की बात करता हूं तो आपके पेज पे एक ही आईडी होती है, पर क्लास और टैग नेम आपके पास अलग अलग हो सकते हैं। इसके अलावा भी हमारे पास काफी सारे अलग अलग जो यहाँ पे मेथड हैं वो हैं। एक बार हम उनको देख लेते हैं। सबसे पहले तो मेथड हमारे पास है डॉक्यूमेंट, जो हम लोगों ने देखा था। इसके बाद हमारे पास आ जाता है डॉक्यूमेंट डॉट ऑल। इसके बाद है हमारे पास डॉक्यूमेंट डॉट हेड, हमारे पास है डॉक्यूमेंट डॉट टाइटल। ये नाम से आपको बता रहे हैं कि हेड मतलब हेड के अंदर का कंटेंट देगा, टाइटल मतलब आपको टाइटल के अंदर की चीज दे देगा। अभी मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा इनको, पर फिलहाल मैं इन्हें लिस्ट डाउन कर रहा हूं। यहाँ पे बॉडी है आपके पास, हमने टाइटल ऊपर कर लेते हैं क्योंकि टाइटल पहले आएगा, फिर बॉडी आएगी। कॉपी करते हैं इसे, पेस्ट पेस्ट पेस्ट। चलिए जी, बॉडी हो गई। बॉडी के बाद अगर हमारे पास कोई इमेजेस हैं, हमारे पास हाइपर लिंक है, तो हाइपर लिंक के लिए हम लोग क्या बोलते हैं? एंकर टैग। एंकर्स कर लेते हैं। और सॉरी, हाइपर लिंक नहीं, हाइपर लिंक्स के लिए एक्चुअली में लिंक्स होता है आपके पास। अगर आपको अपने फॉर्म रिट्राइव करने हैं, आपको URL चाहिए अपना, वो ले सकते हैं आप। और आपको अपना डोमेन चाहिए, URL, यूजर किस डोमेन पे है, आपको बेस URL चाहिए, URI सॉरी, ये मेथड है आपके पास। और एक हमारे पास आ जाता है डॉक्यूमेंट डॉट डॉक्यूमेंट एलिमेंट। इसकी कोई जरूरत नहीं है अभी, तो हम इसको आगे देखेंगे। चलिए, ये जो सारे के सारे मेथड हैं मैं इन्हें लेता हूं और मेरे जावास्क्रिप्ट जो हमने ये बनाया है यहीं पे मैं डाल के इन्हें छोड़ देता हूं अभी के लिए, इस तरीके से। तो सबसे जो पहला मेथड है हमारे पास, उसको, ये जो फ्रेंड्स वीडियो है हमारा, इसको मैं बेसिकली 4 पार्ट्स में लेके आऊंगा। फिलहाल हम लोग डॉक्यूमेंट डॉट एलिमेंट बाई आईडी की बात करेंगे, नेक्स्ट पे हम इधर आएंगे, फिर इधर आएंगे, और इसके बाद हम लोग ये जो पूरे के पूरे मेथड्स हैं इनको एक ही साथ में देख लेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं हम लोग डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये मान लीजिए आपके पास बेसिकली एक बॉक्स बना हुआ है।
अब मुझे अगर इस बॉक्स के अंदर का डेटा चाहिए तो मैं यहां पे एक वेरिएबल बना सकता हूं, लेट्स से लेट, और मैंने बोला कि बॉक्स अंडरस्कोर HTML इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट DOCUMENT डॉट गेट एलिमेंट बाई ID। ध्यान रखेंगे G छोटा है, E, B और I कैपिटल है। हमने हमारे ID का नाम रखा, जो भी डेटा है, और इसके बाद ये जो डेटा हमें मिला इस वेरिएबल के अंदर उसे प्रिंट करा लेते हैं। तो मैं डाल देता हूं console.log LOG। इस तरीके से एक बार चलेंगे, पेज को हिट करेंगे तो हेलो, हे हेलो जो आ रहा है ये हमारा जो हमने पेज में दिखाया था वो आ रहा है। और अगर आप कंसोल में जाएंगे, रीलोड करेंगे, तो ये डेटा आपको यहां मिलना चाहिए था, पर ये डेटा आपको मिला नहीं। एक बार हम चेक कर लेते हैं कि क्यों नहीं मिला। ठीक है, हम एक काम करते हैं, इसको ऊपर ले जाते हैं और एक बार पेज को हिट करते हैं, तो ये देखिए आपको मिल गया। अब आपने, हम लोगों ने होस्टिंग पढ़ा था, उससे अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ होगा। अभी मैं आपको उसको एक्सप्लेन नहीं करता हूँ, ये कुल मिला के आपका होस्टिंग और डॉम जो हमने पढ़ा था उसी से रिलेटेड आपका एरर था। चलिए हम इधर आ गए। अब यहां पे अगर आप देखें तो क्या हुआ, हमने ये बोला कि ये जो बॉक्स है, कहां गया, ये जो बॉक्स है, जो भी इसमें पड़ा है इस बॉक्स के अंदर, वो चीज हमें निकाल के यहां पे दे दे। इसने आपको निकाल के यहां पे दे दिया। अब सेम चीज अगर आप ये चाहते थे कि इसके अंदर जो डेटा है वो आपको निकालना है, तो उसके लिए हमारे पास होता है डॉट इनर HTML। फिलहाल मैं इसको अभी बता रहा हूं, खाली डिटेल में भी हम लोग इसको देखेंगे। तो जब मैं इनर HTML कर देता हूं तो देखिए क्या मिला, इस पर्टिकुलर ID के अंदर का जो भी डेटा है वो आपको यहां पे मिल गया। चलिए, अब अगर हम चाहते हैं कि एक बटन है और बटन के क्लिक पे हम लोग डेटा इसका रिट्राइव करना चाहते हैं, तो हम लोग एक बटन बना लेते हैं। मैं डाल देता हूं यहां पे इनपुट टाइप बटन, और इसके ऑन क्लिक पे मैं डाल देता हूं गेट डेटा। हम लोगों ने पढ़ा था ऑलरेडी, बटन ऑन क्लिक फंक्शन होता है हमारे पास, कैसे चलता है वो, और एक इस बटन की वैल्यू डाल देते हैं, क्लिक मी। अब हम लोग क्या बोलेंगे कि जब ये क्लिक मी पे कोई क्लिक करता है तब हम लोग इसका जो डेटा है वो रिट्राइव यहां पे बेसिकली कर लेंगे। तो गेट डेटा नाम से मेरे को एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो मैं चलता हूं इधर और एक बना लेते हैं फंक्शन यहां पे। तो नीचे आ जाते हैं और ये जो कोड है इसको एक फंक्शन के अंदर डाल देते हैं इस तरीके से, और इसे हटा देते हैं। चलिए अब देखिए क्या होगा, कंट्रोल F5। अभी तक मुझे यहाँ पे कोई डेटा नहीं दिख रहा है। जैसे ही मैंने क्लिक मी पे क्लिक करा तो देखिए ये डेटा मुझे यहाँ पे मिल गया। अब आप बोलेंगे फायदा क्या हुआ, तो अब आप एज्यूम कर सकते हैं इस चीज का जो हम लोगों ने पहले बात करी थी, कि मान लीजिए मैं ये थोड़ा सा ये पूरे प्रोसेस को चेंज करता हूं और यहाँ पे दो इनपुट बॉक्स डालता हूं, इनपुट टाइप टेक्स्ट, एक ID num1 और एक है मेरे पास num2। यहां डाला मैंने num1 और यहां डाला मैंने num2। दो BR डाल देते, एक BR इधर, एक BR इधर, एक BR, एक BR, और ये देखिए हमने एक कुल मिला के यहां पे पेज बनाया। अब कैसे प्रोग्रामेटिकली यूज होता है, अब मैं यहां पे ये चाहता हूं कि जो भी इन दोनों के अंदर का डेटा है वो डेटा मुझे निकालना है, और निकालने के बाद जो भी मैंने लेट से 10 और 20 डाला और क्लिक मी पे क्लिक करूं तो इन दोनों का मुझे सम मिल जाए। तो हम क्या करेंगे, हम इधर आएंगे, गेट डेटा नाम का फंक्शन हमने ऑलरेडी बनाया है। सबसे पहले हमें इन दोनों की अंदर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो जैसे मैंने आपको ये इनर HTML बताया था, इसी तरीके से अगर मैं इस बार ये num1 को कर दूं इनर HTML, एक बार देखेंगे क्या होगा। कंट्रोल F5, हमने डाला लेट से 10, क्या आया, ब्लैंक आया। यहां पे ब्लैंक क्यों आया, क्योंकि इनर HTML ये करता है कि आपको आपके किसी टेक्स्ट बॉक्स, आपको किसी अपने HTML टैग के अंदर का डेटा निकाल के दे देता है। पर अगर मैं यहां पे बोल दूं वैल्यू 10 क्लिक, तो देखिए ये वैल्यू मुझे यहां पे मिल गई। तो अब मैं इसको कुछ इस तरीके से कर सकता हूं, डॉट वैल्यू कॉपी पेस्ट, यहां डाल सकता हूं num1 और यहां डाल सकता हूं num2 इस तरीके से।
और अब मैं चाहता हूं कि जो भी इन दोनों का सम है वो दिखा दिया जाए, तो मैं एक एलर्ट बॉक्स दिखा दूंगा, num1 प्लस num2। चलेंगे इधर, मैं डाल दूंगा यहां पे 10 और 20, और जैसे ही क्लिक मी पे क्लिक करेंगे तो ध्यान से देखिएगा होगा क्या। जैसे ही क्लिक करा मैंने तो मुझे क्या दिखा, 1020। अब ये क्या हुआ यहां पे, इसने इनको ऐड करने की जगह इनको जोड़ दिया, कॉन्कैटिनेट कर दिया। तो जब हम टेक्स्ट बॉक्स से कोई डेटा उठा रहे हैं तो एक्चुअली वो हमें स्ट्रिंग के फॉर्मेट में मिलता है, तो हमें बोलना पड़ेगा पार्स इंट, यानी कि पार्सिंग करनी पड़ेगी। हमें बताना पड़ेगा जो भी डेटा हमें मिल रहा है ना, उस डेटा को इंटीजर में कन्वर्ट करके हमें दिया जाए। अभी एक बार चलेंगे, हिट कंट्रोल F5, 20, क्लिक मी, यहां पे देखिए मेरे पास आउटपुट आ गया। अब मैं चाहता हूं कि एक डिव बनाऊं और उस डिव के अंदर मेरा जो आउटपुट है वो दिखाना चाहता हूं इस तरीके से। मैंने एक आईडी डाल दी यहां पे और मैंने डाल दिया रिजल्ट। अब देखिएगा ये जो रिजल्ट है ये हमारा HTML का टैग है। तो अभी तक हमने यहां पे क्या देखा, वैल्यू को रिट्राइव करना। अगर वैल्यू को सेट करना है सेम टू सेम तरीका, इस तरीके से वैल्यू सेट करना है तो हम लोग बोलेंगे डॉट इनर HTML इज इक्वल टू दिस थिंग। इसे मैं हटा देता हूं और यहां बोल देता हूं रिजल्ट। कंट्रोल F5, हमने बोला 10, हमने बोला 20, क्लिक मी, 30, देखिए आउटपुट आ गया। तो ये आपका होगा जब हम प्रोग्रामेटिकली यूज करते हैं। अब आप देखिए यहां पे कितनी चीजें यूज हुई। यहां पे आपको फंक्शन बनाने के बारे में पता चला, यहां पे आपका ऑपरेटर के बारे में यूज हुआ, यहां पे आपकी पार्सिंग भी हुई और साथ ही साथ डॉम भी हुआ। तो आप लोगों के जो कमेंट्स आते थे पहले कि आप प्रोजेक्ट बताओ, तो वो टाइम पे मैं आपको बोलता था कि जो भी आप देख रहे हो वो बेसिक है। ये बेसिक हम लोग पढ़ेंगे तभी हम आगे चीजों को बना पाएंगे, और अब वही चीज आपकी यहां पे हो रही है। बेसिक जो चीजें थी वो आपकी क्लियर हो गई। अब एक्चुअली आपको आउटपुट आता हुआ दिखेगा, क्योंकि पहले फाउंडेशन बनेगी तब हम लोग कुछ आगे बना सकते हैं। अब यहां पे अगर आप एक कैलकुलेटर बनाना चाहें तो कैलकुलेटर बना सकते हैं, तो उसको भी पर हम आगे देखेंगे कि बेटर तरीके से हम लोग उसे कैसे बना सकते हैं। तो ये आपके हुए दो चीजें, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी में इनर HTML कैसे काम करेगा, वैल्यू कैसे करेगी। जब भी हमें किसी फॉर्म का डेटा रिट्राइव करना है तो हम डॉट वैल्यू करेंगे, और अगर हमें किसी HTML के टैग के अंदर की वैल्यू उठानी है तो इनर HTML का यूज करेंगे। इसी तरीके से अगर हम उसको सेट करना चाहते हैं तो इस तरीके से हम हमारा जो डेटा है उसको सेट कर लेंगे। तो ये बेसिकली आपका यूज हुआ यहां पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी का। तो आई होप डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी किस तरीके से चलती है अब आपको उसके बारे में कंफर्म क्लियर होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा नेक्स्ट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई क्लास नेम, किस तरीके से हम लोग इसको ऑपरेट करेंगे। इसी के साथ फ्रेंड्स एक चीज और है जो मैं आपको यहां पे और दिखाना चाहता हूं। एक्चुअली में थोड़ा सा अभी बस हम बेसिक लेवल पे ही देखेंगे इस चीज को, बाकी हम लोग आके देखेंगे इसे। तो अगर मैं कंसोल बोलूं डॉट लॉग, ये डॉक्यूमेंट को अगर मैं कंसोल लॉग करूं इस वाले को जिसको हम मेन देख रहे हैं, तो आपको क्या मिलता है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। तो मैंने वैल्यू डाली, 20 पे क्लिक करा, क्लिक में कर, देखिए ये क्या मिला, आपको एक आईडी मिली हैश डॉक्यूमेंट, और इस डॉक्यूमेंट के अंदर आपको पूरा पेज मिला। अब यहां पे देखिए तो मैंने HTML बनाया नहीं था, हेड बॉडी ये सब बनाया नहीं है, ये ऑटोमेटिकली इसको अपने आप एज्यूम करके यहां पे बना लेता है। तो इसने टॉप लेवल पे आपको डॉक्यूमेंट दिया और बाकी सारा का सारा जो कंटेंट है वो आपको इसके अंदर दे दिया, और गेट एलिमेंट बाई आईडी से हम लोग उसको ट्रेवल्स करके वहां से जो डेटा फैच करना चाहते हैं तो फैच कर सकते हैं। तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का वीडियो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी के बारे में। आई होप आपको कुछ नया सीखने को यहाँ मिला हो, और अगर कोई आपके कंफ्यूजन रहे हो वो यहाँ पे दूर हुए होंगे। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है, कुछ आप पूछना चाहते हैं, तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। वीडियो फ्रेंड्स अगर पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं और मेरे वीडियोस देखना चाहते हैं फ्यूचर में, तो फटक से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।